हेलो गाइस, कैसे हैं सब? अच्छे हैं? चलिए जी, बहुत बढ़िया। तो भाई अब तो आप लोग के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, है ना? एग्ज़ाम्स जो सीज़न है वो शुरू होने वाला है। तो चलिए हम भी एग्ज़ाम सीज़न में थोड़ी और मेहनत करते हैं और हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे हर टॉपिक पे। तो अब हम शुरुआत जो कर रहे हैं आज क्लास की, मतलब एग्ज़ाम सीज़न एक्चुअली स्टार्टेड नाउ ना। तो जो डीओई का प्रैक्टिस पेपर आया हुआ है डीओई की साइट पर, ठीक है, क्लास 12 के लिए, वो आज हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। और सॉल्व ना हम बाई पार्ट्स कर रहे हैं। बाई पार्ट्स मीन्स कि हम पूरा का पूरा एक साथ नहीं सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। लाइक आज जो मैंने टॉपिक उठाया है वो उठाया है इंटीग्रेशन का। आई मीन इंटीग्रेशन के जितने भी क्वेश्चंस होंगे बच्चों उस प्रैक्टिस पेपर में, वो आज मैं सॉल्व करने वाली हूँ। ओके गाइज, ऐसे फिर हम नेक्स्ट टॉपिक लाइक वेक्टर, देन डिफरेंशियल इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल एंड ऑल 3D प्रोबेबिलिटी, उनके हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद में फिर हम हर टॉपिक पे जो बहुत इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस हैं और जिनकी पॉसिबिलिटीज़ होती है कि भाई ये एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे, है ना, जिनकी मतलब बहुत बड़ी श्योरिटी होती है, तो वो वाले उस टाइप के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियोस में। ओके गाइज, तो प्लीज़ स्टे विद मी इन ऑल माय वीडियोस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्रैक्टिस पेपर के सॉल्यूशन से। और जो है हमारे, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 1 था हमारा, ये आया हुआ है इंटीग्रेशन में 2 मार्क्स का, और वाले सेक्शन में दिस और दिस। ओके, आफ्टर दैट यू विल फाइंड द क्वेश्चन नंबर 7 दैट इज ऑफ 3 मार्क्स, दिस इज ऑल्सो एन इंटीग्रेशन। नाउ देन द क्वेश्चन नंबर 11 दैट इज ऑल्सो इंटीग्रेशन। और ये किस टाइप का इंटीग्रेशन है? अगर हमारे पास में लिमिट्स बाउंड हो जाती हैं तो देखिए आप लोगों ने सबने पढ़ा है व्हाट इज दिस टाइप, दिस इज डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड दैट इज ऑफ 4 मार्क्स। तो कैन यू सी, 2, 3, 5 और 4, 9, यानी कि 9 नंबर का जो है प्रैक्टिस पेपर में हमारा इंटीग्रेशन आया हुआ है, जस्ट इंडेफिनेट और डेफिनेट को मिला के। ओके गाइज, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, सो नॉट अंडर रूट, सॉरी, dx। ओके, तो लेट दिस इज माई आई, तो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे कोशिश करते हैं, दिमाग में क्या आना चाहिए सबसे पहले कि क्यों ना हम इनको सेपरेट कर लें, है ना, लाइक इसकी पार्शियल फ्रैक्शन टाइप बना लें हम। तो दैट विल बी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रैंड विल बी सेपरेटेड, और यहाँ पर आ जाएगा x अपॉन अंडर रूट, सॉरी अंडर रूट कहाँ से याद आ रहा है मुझे, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई थिंक ये क्वाइट ऑब्वियस है, ये tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन होता है। इसमें क्या लग रहा है मुझे, बहुत सिंपल है बच्चों ये भी, क्योंकि देखिए हम इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से कर चुके हैं, बहुत प्रैक्टिस के साथ कर चुके हैं, है ना। तो यहाँ पर है x, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, तो x किसका डेरिवेटिव होता है, एक्स स्क्वायर का, तो ये एक्स स्क्वायर है मेरे पास में, है ना। तो ये वो वाला क्वेश्चन हो जाएगा जिसमें आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t पुट कर दें। जब आप इसको t पुट कर देंगे तो ये जो है आपका dt में चला जाएगा। देखते हैं कैसे, दिस इज tan इनवर्स x, और ये मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 2 से डिवाइड कर देती हूँ, और ये हुआ मेरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिस। ओके, तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं कि पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज t, डेरिवेटिव कीजिए, 2x dx इज व्हाट, dt। देखिए दिख गया मुझे 2x dx। ओके, तो अब मेरे पास में इंटीग्रेंड क्या हो जाएगा, ये तो आपका आंसर आ ही रहा है, tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन 2, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t, और ये dt में पहुंच गया हमारा, तो दैट इज dt अपॉन 2, dt अपॉन t, सॉरी, एंड दैट इज व्हाट, tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन 2 log ऑफ t प्लस की c, और t की वैल्यू रख लीजिएगा। तो t आया हमारे पास कितना, tan इनवर्स x 1 अपॉन 2 log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और व्हाट, प्लस के c। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं पहले भी। बस हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है, ये सब्स्टिट्यूट का क्वेश्चन है या नहीं। तो जैसे x है तो x का डेरिवेटिव, x किसका डेरिवेटिव होता है, एक्स स्क्वायर का, तो हियर आई हैव एक्स स्क्वायर, प्लस में कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई भी होता कांस्टेंट अगर, तो भी मैं इसको t रख देती। याद है ना कि आपको डिनोमिनेटर को t रखिएगा, अगर t रखने के बाद में न्यूमरेटर सारा का सारा dt के साथ पहुंच जाता है तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। अब जिसका और पार्ट है हम उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। देखिए बेटा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है आपका, ये और पार्ट का क्वेश्चन है, एक तरीका तो ये है, आप इसको लग रहा होगा आप इसका स्क्वायर ओपन कर दीजिएगा और फिर इसको परफेक्ट स्क्वायर से सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। लेकिन आप ये सोचिएगा कि अगर भाई इस क्वेश्चन में x माइनस, मतलब नीचे होल स्क्वायर दिया हुआ है x माइनस 2, तो आप ये कोशिश करो ऊपर भी, यानी कि न्यूमरेटर में भी x माइनस 2 को हम किसी तरह से
दिखा दे कि x माइनस टू आएगा। अब x माइनस टू कब आएगा भाई, जब 3x, अगर मान लीजिए मैंने x माइनस टू कर दिया, चलिए x को मैं रिप्लेस कर रही हूँ x माइनस टू से। इसमें आप ऐसा कर सकते थे, x माइनस टू को t पुट कर देते, न्यूमरेटर में सिर्फ एक टर्म बच जाती, उससे बहुत ईजी होएगा क्वेश्चन, वो भी करूँगी, लेकिन अभी एकदम इंस्पेक्शन से मैं कर रही हूँ उसको। तो मुझे x माइनस टू बनाना है न्यूमरेटर में, तो मैंने x को x माइनस टू लिख दिया। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 3x तो था ही, माइनस के 6 मेरा फालतू आ रहा है, तो क्यों ना मैं प्लस के 6 कर दूं, हो गया ना ये 3x सॉल्व होके, और इसको मैं -1 लिख देती हूँ और अपॉन में कर देती हूँ x माइनस टू का होल स्क्वायर। नाउ व्हाट आई हैव हियर 3x माइनस टू प्लस 5 अपॉन x माइनस टू का स्क्वायर। अब क्या किया जाए जी, अब इसको हम सेपरेट कर देते हैं, कर दीजिएगा। तो दैट इज 3 अपॉन x माइनस टू डी एक्स प्लस 5 अपॉन x माइनस टू का होल स्क्वायर डी एक्स। दोनों के इंटीग्रेशन पता है आपको, आई थिंक पता होंगे कैसे। 3 अपॉन एक्स माइनस टू, तो 3 अपॉन एक्स माइनस टू का क्या होने वाला है, अब बताइएगा। 3 अपॉन एक्स माइनस टू मीन्स 3 एंड इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, 1 अपॉन एक्स माइनस टू डी एक्स प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, 1 अपॉन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। 1 अपॉन एक्स माइनस टू का इंटीग्रेशन, ये x में लीनियर है, याद है ना कि x के जितने भी फॉर्मूले होते हैं अगर उसकी बजाय लीनियर फंक्शन हो जाता है ax प्लस बी, तो आपको क्या डायरेक्ट आपके वही फॉर्मूले लगते हैं, लाइक log x मतलब 1 अपॉन एक्स या 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी है। तो अगर आप 1 अपॉन एक्स करते हैं तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है व्हाट, log x, और 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, log ऑफ ए एक्स प्लस बी, और जो x का कोफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में पहुंच जाता है। ये हमने आपको डायरेक्ट बताया हुआ है ना, तो उसकी क्लास भी एक बार देख लीजिएगा प्लीज, ठीक। तो 1 अपॉन एक्स माइनस टू, तो दैट विल बी व्हाट, log ऑफ x माइनस टू, प्लस अगर ये मेरा सिंपल x होता तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के 1 अपॉन एक्स, और चूंकि ये x में लीनियर है, ठीक, तो और x का कोफिशिएंट 1 है तो उससे कोई मैटर नहीं करेगा। तो आपका आ जाएगा 3 log x माइनस टू माइनस के 5 अपॉन x माइनस टू एंड प्लस के c। एक तरीका तो ये हो गया इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। दूसरा क्या होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में जस्ट आई हैव ओनली वन टर्म, तो आई कैन पुट इट t, उससे भी मैं आपको करके दिखाती हूँ, आई थिंक वो आपको ज़्यादा ईजी लगने वाला है। देखिए सेकंड वाले में जिस बच्चे ने बहुत अच्छे से इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस की हुई है वो एकदम स्ट्राइक करेगा उसके दिमाग में कि भाई डिनोमिनेटर में जस्ट वन टर्म है, तो क्यों ना मैं जस्ट इसको टी पुट कर दूं, लेकिन स्क्वायर को नहीं, सिर्फ x माइनस टू को अगर मैं टी पुट कर देती हूँ तो ये मिलेगा मुझे dx इज इक्वल टू डी टी, और यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल देते हैं, दैट विल बी t प्लस टू। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, इस पूरे x वाले क्वेश्चन को t में चेंज कर रहे हैं ताकि क्वेश्चन थोड़ा ईजी हो जाए। और देखिए क्वेश्चन रियली में ईजी होने वाला है। 3x की वैल्यू रख दीजिएगा t प्लस टू माइनस की 1 अपॉन एक्स माइनस टू की बजाय क्या लिखेंगे टी स्क्वायर, और dx को रिप्लेस कर दिया हमने dt से, तो दैट इज व्हाट 3t प्लस 6 माइनस 1 टी स्क्वायर dt। अब देखिएगा क्या होने वाला है, ये इंटीग्रेशन 3t प्लस 5 अपॉन टी स्क्वायर dt, यानी कि 3 अपॉन टी प्लस 5 अपॉन टी स्क्वायर। अब देखिए भाई ये इंटीग्रेशन आपको सबको पता है कि 3 अपॉन टी है ये, तो इसका मतलब 3 log t, और 1 अपॉन टी स्क्वायर तो ये हो जाएगा 1 अपॉन टी माइनस का, और प्लस के c, और क्या करना है आपको, सिर्फ t की वैल्यू रख दीजिएगा x माइनस टू, तो वही आंसर आने वाला है। मेरे ख्याल से ये शायद ज़्यादा इजी लगा हुआ है ना, लेकिन बस इसमें छोटी सी चीज़ ये ध्यान रखनी है क्योंकि नीचे होल स्क्वायर है, एक ही टर्म है, तो अगर मैं इस अंदर वाले को लीनियर वाले को t कंसीडर कर लूँ तो ये क्वेश्चन ऐसे इजी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा बेटा ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका 3 मार्क्स का आया हुआ है ना। अच्छा जो ये आपका प्रैक्टिस पेपर है इसका लिंक जो है आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, ठीक है गाइस। अच्छा और उसमें आपका पूरा, आपको ये तो पता ही है कि 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आने वाला है ना। इसमें जो फर्स्ट वाला पार्ट होगा यानी कि जो सेक्शन ए होगा उसमें हर मार्क्स के क्वेश्चन मतलब हर क्वेश्चन का मार्क्स होगा 2। उसके बाद में फिर आपके पास में क्या, उसमें 6 पार्ट आपको करने हैं, है ना। फिर
सेकंड वाले जो आपका बी पार्ट आएगा उसमें आपको 4 करने हैं क्वेश्चंस और उसमें आपके नंबर होंगे 3, हर क्वेश्चन का नंबर 3 होंगे हैं। उसके बाद सेक्शन 3 उसमें आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं और उसमें आपके जो मार्क्स हैं वो 4 नंबर के हैं। ओके गाइस, ठीक है, तो हो गए आपके 40 मार्क्स। ठीक, उसके बाद में देखिए इंटरनल चॉइसेस आपके क्वेश्चन पेपर में दी हुई हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन और मिलेगा आपका, अभी नहीं हुए थे 40 मार्क्स, जो केस स्टडी का क्वेश्चन होगा। ठीक, और उसके जो हैं 2 पार्ट्स होंगे और हर पार्ट में जो है आपके कितने मार्क्स का होगा, वो 2 मार्क्स का होगा उसमें। ठीक है बेटा, तो देखिए जब आप जो आपको डीओई मतलब जो आपका ये प्रैक्टिस पेपर है, जब आप इसको देखेंगे लिंक में, मतलब इसका लिंक ओपन करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर, ठीक है, तो वो ओपन हो जाएगा। तो उसमें जो फर्स्ट पेज है उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि भाई इतने नंबर के इस पार्ट में से इतने क्वेश्चन करने हैं आप लोग को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। और क्वेश्चन नंबर 7 इज दिस, 1/1 + x + x² एंड dx। इसको देखते क्या लग रहा है कि इसके फैक्टर क्यों ना कर लें हम लोग। इसके फैक्टर आई थिंक इजी होने वाले हैं या नहीं। देखिए ये 1 + x है, इन दोनों में से आप x² टेक कॉमन, तो यहाँ पर 1 + x। अब क्या मिल जाएगा आपके पास में 1 + x और यहाँ से 1 + x², ये मिल गया हमें इसके फैक्टर। ये फैक्टर हो गया अब आपके। ठीक, अभी क्या लग रहा है 1 + x है, 1 + x² है, तो अब ये होएगा पार्शियल फ्रैक्शन से क्वेश्चन। अब मुझे इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनानी है, तो देखिए पार्शियल फ्रैक्शन की हमारी एक क्लास है, उसका जो लिंक है वो भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो वो आप पार्शियल फ्रैक्शन की है सिंपल एक पूरी क्लास, तो पार्शियल फ्रैक्शन हम कैसे करते हैं उसको भी देख लीजिएगा। बट फिर भी मैं इस क्वेश्चन में बता रही हूँ कि आप इसके पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे। तो 1 + x एंड 1 + x², तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि लेट द पार्शियल फ्रैक्शन इज a/1 + x। जो आपका पहला फैक्टर है वो लीनियर है, तो इसके लिए a की कांस्टेंट आता है, यानी कि a यानी कि पहला कांस्टेंट अपॉन पहला फैक्टर, और फैक्टर होना चाहिए लीनियर। ओके, दूसरा हमारा लीनियर फैक्टर नहीं है, दूसरा है हमारा क्या दिख रहा है ना आपको, क्वाड्रेटिक है ये। तो क्वाड्रेटिक के लिए आपके 2 कांस्टेंट आते हैं। अब 2 कांस्टेंट में b + c तो नहीं लिख सकती, क्योंकि b + c लिखने का मतलब क्या हो गया बेटा, b + c लिखने का मतलब हो गया इंटीग्रेशन में तो a के कांस्टेंट होता है ना, तो b + c नहीं होगा, b के साथ आप x की मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये रीज़न होता है इसमें मल्टीप्लाई करने का। मैं c के साथ भी कर सकती थी, कोई इशू नहीं है उसमें। ओके, अब यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं, तो इज 1 + x² एंड bx + c 1 + x अपॉन 1 + x और 1 + x², और यहाँ पर भी आपके लेफ्ट हैंड साइड पे ही आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये इसकी पार्शियल फ्रैक्शन इस टाइप की आने वाली है, तो कहने का मतलब मुझे क्या करना है, a की, b की और c की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये मेरे कॉन्स्टेंट्स हैं, तो a b c की वैल्यू आपने निकालनी है। ठीक, अब देखिए ये इससे कैंसिल कर दीजिएगा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, तो देयरफॉर 1 = a × 1 + x² प्लस bx + c 1 + x, मल्टीप्लाई कर देते हैं, a + ax² प्लस bx की इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, bx², c की इसमें मल्टीप्लाई कीजिए और cx, दैट इज 1। कांस्टेंट आपका a है और c है, इसको एक साथ लिख दिया। x वाले bx है और cx है, तो यहाँ से b + c कर दिया और x टेक कॉमन, ax² + bx², यानी कि ये हो गया मेरा a + bx² एंड 1। अब आप क्या करें, इसको कॉफिशिएंट को कंपेयर कर देते हैं। तो इधर कॉफिशिएंट कांस्टेंट है 1, इधर कांस्टेंट है a + c, इधर x है ही नहीं तो x का कॉफिशिएंट 0, इधर की तरफ x का कॉफिशिएंट है व्हाट, b + c। इधर बेटा x² नहीं है तो x² का कॉफिशिएंट 0, और इधर x² का कॉफिशिएंट मिलेगा मुझे व्हाट, a + b। अब मुझे क्या करना है, देखिए ये आपने 8 में पढ़ा हुआ है सारा कि आपको a, b और c की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल देते हैं। चलिए इसमें से इसको माइनस कर देती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 0 = c - a, ये तो b से b कट जाएगा, तो क्या आया c - a इज 0, और यहाँ से क्या आया c + a इज 1। सॉल्व दिस, 2c इज 1, c की वैल्यू 1/2, c = a आ जाएगा यहाँ से, तो c = a, इसका मतलब
a की वैल्यू आ गई भाई 1/2। और देखिए इस वाली कंडीशन से क्या आ रहा है हमारा, a प्लस बी इक्वल टू 0। यहाँ पे लिख देते हैं, बिकॉज a प्लस बी इज 0 तो b इज माइनस a, तो b इज माइनस हाफ। मीन्स मेरे पास में a की वैल्यू भी आ गई है, c भी आ गया है और b भी आ गया है। मेरा मोटिव यही था, ठीक है। ये हम पार्शियल फ्रैक्शन से इसको कर रहे हैं, ओके। पार्शियल फ्रैक्शन की क्लास का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिख कर देती हूँ, ठीक है। तो वहां से आप देखिएगा पार्शियल फ्रैक्शन, वैसे मैंने इसमें बता दिया कि कैसे करते हैं, ठीक। तो देखिए बेटा, रख लेते हैं a की वैल्यू, तो a इज वॉट 1/2 और ये 1 प्लस एक्स बचेगा यहाँ पर। b की वैल्यू है माइनस के हाफ, तो माइनस के हाफ इंटू एक्स प्लस c है मेरा प्लस के हाफ और अपॉन में आ गया मेरा दिस। ये इसकी पार्शियल फ्रैक्शन आ गई है ना। इसको थोड़ा तरीके से लिख लेते हैं, तो दैट इज 1/2 1 प्लस एक्स। यहाँ से आप 1/2 टेक कॉमन, अभी इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगा रहे हैं, तो दैट इज माइनस के एक्स प्लस के 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर आ जाइएगा, लेट कोई भी क्वेश्चन होता है हम उसको आई कंसिडर करके चलते हैं। तो देयरफॉर दैट इज फ्रॉम 1 एंड फ्रॉम 2, 1 and 2, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 क्या 3 ले लेते हैं क्योंकि हम इसको यूज कर रहे हैं। तो देखिए ये इज इक्वल टू इसके आ गया है, इस वैल्यू को इससे रिप्लेस कर देते हैं, तो दैट इज आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 1 प्लस एक्स, ठीक, और प्लस 1/2 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इस पूरे का व्हाट इंटीग्रेशन dx। अब पूरे क्वेश्चन को अलग अलग कर देते हैं। अब मेरे ख्याल से बहुत इजी दिख रहा है अब आपको, आप हर टर्म का इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हैं। ये आएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स dx। यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/2 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इन दोनों का मैं डायरेक्ट कर सकती हूँ इंटीग्रेशन फॉर्मूले से, और ये माइनस का 1/2 x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। वो वाला अभी अगर आपको याद हो तो अभी हमने क्वेश्चन किया है, इसको t मान के 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके। चलिए तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन 1/2, ये क्या हो जाएगा 1/x करके, तो दैट इज व्हाट लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स। ये क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो दैट इज 1/2 tan इनवर्स एक्स। और ये आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 से डिवाइड कीजिएगा। अब देखिएगा अगर आप इसको t पुट करते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t, तो देखिए 2x dx आपका dt में पहुंच जाएगा, तो दैट इज 1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स। लॉग का फॉर्मूला याद है ना, मॉड लगा ही देते हैं हम, बिकॉज लॉग कांट बी नेगेटिव, एंड दैट इज 1/4 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड व्हाट c, दैट इज द कांस्टेंट, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर 7। देखिए बेटा, इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन नंबर 11 आया, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा आज की क्लास का, है ना। ये है हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन से 4 नंबर का ये क्वेश्चन है ना। मॉड्यूलस भी है और डेफिनेट इंटीग्रेशन भी है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कीजिएगा, मोड़ के आप सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। अब आपको क्या लगेगा इसको देखते ही कि भाई मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस तो हमेशा पॉजिटिव होता है। आप अगली लाइन में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन -1 to 2 लिख देंगे और ये मॉड्यूलस का साइन हटा देंगे और फिर आप इसका सिंपल इंटीग्रेशन कर देंगे, बस वहीं गड़बड़ हो जाएगी। देखिए मॉड्यूलस डेफिनेट सी बात है, मॉड्यूलस होता तो है पॉजिटिव, लेकिन मॉड्यूलस की भी एक अपनी लिमिट होती है ना कि कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है। देखिए मॉड्यूलस ये होता है कि मॉड ऑफ x माइनस ए दैट विल बी पॉजिटिव अगर x की वैल्यू a से ग्रेटर है, और भाई ये मॉड्यूलस की वैल्यू होगी नेगेटिव अगर x लेस देन a है। ये हमारी मॉड्यूलस की डेफिनेशन होती है, ये ध्यान रखनी होती है हमें हमेशा, है ना। क्योंकि देखिए नेगेटिव होगा अगर x लेस देन a होगा, अगर ये नेगेटिव है तो आंसर में नेगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बनाते हैं, ये पॉजिटिव ही रहेगा, ओके गाइस। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो देखिए मॉड्यूलस के क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है बेटा, जो भी मॉड्यूलस के अंदर है आपका, ठीक, उस एक्सप्रेशन को पुट 0, वहाँ से हम पॉइंट्स निकालेंगे, यानी कि x³ माइनस x इज 0, तो यहाँ से x टेक कॉमन, x² माइनस 1 इज 0, तो x की वैल्यू 0 आ गई, x की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गई।
कहने का मतलब मेरे पास 3 वैल्यूज आई हैं, एक तो बेटा -1, एक 0, एक 1, 3 वैल्यूज आ गई हैं। अब आप ये देखें, ये 3 वैल्यूज जो है हमारी इस रेंज में आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है ऑफ कोर्स, -1 से 2 है। तो अगर मैं इसको ऐसे लगाऊं, चलिए ये -1 हो गया, ये मेरा 2 हो गया, जो मेरी इंटीग्रैंड की लिमिट है, दिस इज द इंटीग्रैंड, ओके। तो -1 तो है ही, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 1, ठीक। जैसे हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में किया था, वहां पे हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग f' को करते थे 0, है ना। तो यहाँ पर फिलहाल हमारा -1 0 0 1 एंड 2, ओके। अब देखिएगा -1 से 0, देन 0 से 1, देन 1 से 2, हमें इस इंटीग्रैंड की लिमिट को इसमें ब्रेक करना पड़ेगा, जितने भी हमें इंटरवल्स मिलते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, ऑर्डर यही होना चाहिए, ठीक है, मतलब ऐसा असेंडिंग ऑर्डर ही होना चाहिए। पहले पॉइंट छोटे वाला, फिर देन उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और बीच बीच के जैसे कि ये स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे, तो देयरफॉर इंटीग्रैंड विल, पहला इंटीग्रैंड -1 से 0, अगला क्या मिलेगा +0 से 1, उससे अगला क्या मिलेगा 1 से 2, ठीक है। तो पहले तो आप ये ब्रेक करना सीखिए, गॉट माई पॉइंट ना। देखिए हमने इंटीग्रेशन ऑफ मॉड्स, है ना, मॉड का जो इंटीग्रेशन है उसकी एक क्लास है, वो भी देख लीजिएगा, तो उससे बहुत क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। तो फिलहाल ये हमारे पास में आया, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक। अब अंदर क्या, देखिए अब आपको ये लग रहा होगा कि भाई लिमिट्स तो बदली गई, तो अब हम x³ - x, यहाँ पे भी x³ - x, यहाँ पे भी, अगर यही करना होता तो फिर मैं इसको ब्रेक ही क्यों करती, ठीक। तो अब देखिएगा -1 से 0 का क्या मतलब है, इसका मतलब क्या होता है कि -1 से बड़ी है वैल्यू और 0 से छोटी है। और इसका मतलब क्या है, x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 1 तक है। और बच्चों इसका क्या मतलब है, 1 से लेके 2 तक है। तो 1 इज लेस देन x इज लेस देन 2, ठीक। अब यहां पर आइएगा, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1, तो x ग्रेटर देन 1 का क्या मतलब हुआ, -1 का फैक्टर बनेगा x + 1, x लेस देन 0 फैक्टर मिल गया x, यहां से x लेस देन 0 तो फैक्टर x मिला, और x लेस देन 1 फैक्टर मिला मुझे x - 1, 3 फैक्टर्स मिल गए हैं मुझे। अब -1 से यदि वैल्यू बड़ी है, x की ग्रेटर देन है -1, ये देखिए यदि ग्रेटर है तो मॉड होता है पॉजिटिव, ठीक। x लेस देन 0 तो इसका मतलब है मॉड्यूलस होगा हमारा व्हाट, नेगेटिव। इसको और क्लियरली बताती हूँ मैं अभी, देखिए बेटा मैंने ये लिखा है x³ - x के मैंने ऐसे फैक्टर्स कर लिए, ये 3 फैक्टर्स आ गए। x कहाँ से आया फैक्टर, 0 वाली लिमिट से आएगा। x - 1 कहाँ से आएगा, x = 1 से आएगा फैक्टर। और x + 1 वाला फैक्टर कहाँ से आएगा, x = -1 से। ये तो क्वाइट ऑब्वियस है कि फैक्टर्स कहाँ से आ रहे हैं आपके पास में ना हो। फर्स्ट है मेरा -1 से 0। अब देखिएगा जब -1 से 0 है तो उसका मतलब है x की वैल्यू -1 से ग्रेटर है और 0 से कम है। अब एक बात बताइए, जब 0 से कम है तो 1 से तो ऑटोमेटिकली कम होगी। भाई मैं कह रही हूँ -1 से बड़ी और 0 से छोटी, इसका मतलब यहाँ पे पड़ रही है लिमिट। यहाँ पे लिमिट का मतलब है -1 से बड़ी, -1 से बड़ी का मतलब है x + 1 आया मेरा व्हाट, पॉजिटिव, ये मेरा पॉजिटिव आया। और 0 से कम है तो 0 से कम का मतलब है x आया मेरा व्हाट, नेगेटिव। और भाई जब 0 से कम है तो ऑब्वियसली 1 से कम है, तो x माइनस फैक्टर की वैल्यू आई नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। फिर आई मेरी अगली लिमिट, तो अगली लिमिट है मेरी 0 से 1। तो 0 से 1 का क्या मतलब हुआ, 0 से 1 का मतलब हुआ यहाँ से यहाँ तक, मीन्स 0 से बड़ी है वैल्यू और 1 से छोटी है। अब बेटा जब 0 से बड़ी है तो डेफिनेट सी बात है -1 से भी बड़ी होनी है। देखिए 0 से बड़ी है इसका मतलब x होगा व्हाट, पॉजिटिव। -1 यानी कि 1 से छोटी है तो इसका मतलब नेगेटिव। और x + 1 यानी कि -1 से बड़ी है वैल्यू तो दैट इज व्हाट, पॉजिटिव। अगली टर्म सिर्फ मैं आपको समझा रही हूँ, अगली लाइन में मैं इसको हटा दूंगी और यहाँ पे मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगी। फिर नेक्स्ट आई आपकी 1 से 2। 1 से 2 का मतलब है अब हमारा x यहाँ पर है, यानी कि 1 इज लेस देन x इज लेस देन 2। क्या मतलब हुआ, x की वैल्यू 1 से बड़ी है। बेटा 1 से बड़ी होगी तो 0 से ऑटोमेटिक बड़ी होगी, 0 से बड़ी होगी तो -1 से भी ग्रेटर होगी, ऑब्वियस है। तो x की वैल्यू 0 से भी ग्रेटर है, -1 से भी और 1 से भी। तो इसका मतलब
अगर x 0 से बड़ा है तो x वाली वैल्यू आएगी पॉजिटिव, -1 से भी ग्रेटर है तो ये मोड भी पॉजिटिव, और अगर 1 से भी ग्रेटर है तो ये मोड भी पॉजिटिव। ठीक, इसका मतलब पहले वाले में नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आने वाला है। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देती हूँ, ये पॉजिटिव आ गया है तो इसका मतलब x³ माइनस x आ गया यहाँ पर, इसको हटा देते हैं यहाँ से dx। नेक्स्ट इंटीग्रेंड देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब नेगेटिव आ गया, मीन्स जो आपका ये है इसका नेगेटिव लिखेंगे तो -x³ माइनस x dx। अगले में आइए पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इसका मतलब जो आपका ये था पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये आ जाएगा आपका x³ माइनस x, ये पॉजिटिव। अब आप इसका इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने बिल्कुल आपको बहुत ही लेंदी उसमें मतलब आपको बिल्कुल डिस्क्राइब कर दिया है कि हम कैसे कैसे वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट वे बता देती हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए बेटा, लॉन्ग से भी शॉर्ट से भी। देखिए बेटा, मैंने ना फैक्टर्स को पहले जो सबसे पहले फैक्टर है x+1 देन x -1, मतलब जो ये ऑर्डर है इसके अकॉर्डिंग मैंने फैक्टर सेट कर लिए। x+1 यहाँ से आया, यहाँ से x आया, यहाँ से x -1 आया, x -2 मेरा है ही नहीं कहीं। अब मेरा -1 से 0, तो -1 से 0 यानी कि ये वाला इंटरवल है, तो जो लेफ्ट साइड पे पड़ता है वो वाला मॉड्यूलस वैल्यू देगा पॉजिटिव, जो राइट साइड पे पड़ता है वो देता है, सॉरी, जो लेफ्ट पे है वो नेगेटिव, जो राइट पे है वो पॉजिटिव। अब इस इंटरवल की बात है, ये पड़ रहा है x+1, तो ये वाला नेगेटिव आ जाएगा मेरा, ये राइट साइड पे ये पॉजिटिव, और भाई ये भी राइट साइड पे ये पॉजिटिव, तो इसका मतलब इसका आंसर माइनस के मोड आएगा। तो देखिए, सॉरी -1, क्या बोला मैंने, x की वैल्यू बेटा -1 से ग्रेटर है और ये हमारी 0 से लेस है, इसका मतलब x की वैल्यू मतलब जो इधर की तरफ जिसको हम छोड़ते चले जाते हैं वो पॉजिटिव वैल्यू होती चली जाती है। ठीक है, और जिसकी तरफ हम जाते चले जाते हैं वो नेगेटिव हो जाती है, तो उसको उल्टा कर दीजिएगा, सॉरी भाई। तो जो इधर से फैक्टर मिला मुझे x+1, तो दैट विल बी व्हाट पॉजिटिव, ये राइट साइड पे है तो दैट विल बी व्हाट नेगेटिव, 1 भी ये वाला फैक्टर भी राइट साइड पे है तो दैट इज व्हाट नेगेटिव, तो आंसर विल बी व्हाट पॉजिटिव। ठीक है, अगला कोशिश कीजिएगा। अब हमारा आया 0 से 1, ये लीजिएगा 0 से 1, तो 0 पहले 0 नहीं, पहले -1 देखिए, तो आपका लेफ्ट साइड पे है, तो -1 यानी कि ये वाला फैक्टर देगा पॉजिटिव, 0 भी लेफ्ट साइड पे है, ये भी पॉजिटिव, और बच्चों 1 जा रहा है राइट साइड पे, ये नेगेटिव, तो इसका मतलब आंसर विल बी नेगेटिव, तो नेगेटिव ऑफ मॉड। नेक्स्ट आता है मेरा 1 से 2, अब की बार मेरा ये आया 1 से 2, 1 किधर है, लेफ्ट साइड पे, पहले -1 देखते हैं, -1 लेफ्ट है पॉजिटिव, 0 भी इसके लेफ्ट है पॉजिटिव, और बच्चों 1 भी लेफ्ट है पॉजिटिव, इसका मतलब आंसर विल बी व्हाट पॉजिटिव। तो हम इस टाइप से भी कर सकते हैं। ठीक है गाइज, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। फैक्टर मतलब मेरे पास में डेफिनेट इंटीग्रेशन आ गया है। चलिए बेटा देखते हैं, x³ माइनस x, तो x³ का इंटीग्रेशन हो गया x⁴/4, x का हो गया x²/2, इंटीग्रेशन खत्म, -1 से 0 मैंने लगा दिया। ये यहाँ पे माइनस है तो मैं ऐसे ही कर देती हूँ, या तो माइनस कर दीजिएगा बाहर, और x³ का इंटीग्रेशन x⁴, x का इंटीग्रेशन -x²/2 इंटीग्रेशन ओवर, और लिमिट लगा दीजिएगा 0 से 1। इंटीग्रेशन तो यहाँ पे भी सेम ही है, x⁴/4 -x²/2, और इंटीग्रेशन की लिमिट होगी मेरी 1 से 2। अब हम कैसे करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में, अगर ये इनडेफिनेट का होता तो ये लिमिट्स नहीं आती, आंसर ये आ जाता, प्लस मैं सी कर देती, लेकिन ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, तो कैसे करते हैं, पहले पूरे फंक्शन में अपर लिमिट रखिएगा, तो दैट इज व्हाट 0, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस लोअर लिमिट कर दीजिएगा, x की वैल्यू -1, तो -1/4 -1 का स्क्वायर/2, ये हमारा फर्स्ट इंटीग्रेंड कंप्लीट। पहले पूरे में अपर लिमिट 0 माइनस पूरे में लोअर लिमिट, यहाँ पे दीजिएगा माइनस, पहले पूरे में अपर लिमिट यानी कि 1/4 -1/2 माइनस लोअर लिमिट 0 है, फिर
पूरे में पहले अपर लिमिट यानी कि 2, तो 2 की पावर 4/4, 2 का स्क्वायर/4 माइनस लोअर लिमिट यानी कि 1/4 माइनस 1/2. सॉल्व दिस. देख लीजिएगा जो भी सॉल्व होके आता है माइनस, दैट इज व्हाट 1/4, ये भी प्लस माइनस 1/2, ये माइनस 1/4 माइनस 1/2, ये कितना होने वाला है 4 यानी कि 16/4 माइनस 1, और ये माइनस सॉल्व कर लेते हैं इसको, माइनस के 1/4 आ जाएगा. आई थिंक ये कैंसिल नहीं, ये कितना हो जाएगा माइनस 1/4 माइनस 1/4, मतलब इसको सॉल्व ही कर लेते हैं. ये माइनस की 1/4, ये माइनस की 1/4, और ये कितना हो जाएगा 12/4, दैट इज प्लस के 1/4. सॉल्व दिस. 1/4 प्लस 1/4 प्लस 12/4 प्लस 1/4. देखिएगा कितना है इसका आंसर. आंसर में थोड़ी सी मिस्टेक आ रही है. कहाँ आ रही है? ओके ओके, चलिए ठीक है. ये जब आप यहाँ पे रख रहे हैं, ये रहा 2 2 जा, ये अपॉन में 2 है बेटा यहाँ पे, है ना, मैंने 4 लगा दिया 2, तो 2 स्क्वायर यानी कि दैट इज 2, 8 यानी कि यहाँ पे मिल जाएगा मुझे 8 आ गया. आंसर विल बी व्हाट 11/4. ठीक है गाइस, तो ये आपके क्वेश्चन थे इंटीग्रेशन पे जो हमारी डीओई के प्रैक्टिस पेपर आया हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पे जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस पेपर में आए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो इसकी बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए और एग्जाम की प्रिपरेशन में पूरी तरह से जुड़ जाइएगा, बिल्कुल, है ना. ठीक है, तो चलिए भैया, ऑल द वेरी बेस्ट एंड ध्यान रखिएगा सब अपना. बाय बाय एंड टेक केयर.